Hello students, now we will start exercise 3.5 question number 4 का फर्स्ट। देखो आपको वर्ड प्रॉब्लम देके रखा है। क्या देके रखा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। देखो हॉस्टल चार्ज है, लेकिन हॉस्टल चार्ज को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक तो क्या है फिक्स्ड चार्ज, मतलब ये जो मंथली फिक्स्ड चार्ज है ये तो हमें एज इट इज क्या करना है, पे करना है। ये हर एक पर्सन के लिए क्या होगा, फिक्स। और सेकंड चार्ज क्या है कि रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन दी मेस। सेकेंड चार्ज क्या होगा कि यदि हम मेस से फूड लेते हैं तो कितने दिन तक फूड लेंगे, दैट चार्ज इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, यदि मैं एक दिन के लिए फूड लूंगा तो मुझे एक दिन का चार्ज लगेगा। सपोज अ पर्सन इज टेकिंग फूड फॉर 15 डेज, तो उसे फूड का जो चार्ज है वो कितने दिन के लिए देना होगा, 15 डेज के लिए। तो ये जो रिमेनिंग चार्ज है ये डिपेंड करेगा कि हम कितने दिन तक वहां की मेस से फूड लेंगे, खाना लेंगे। तो आगे क्या बोला उसने कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 1000 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज। कोई स्टूडेंट ए है जिसने कितने दिन तक फूड लिया, फॉर 20 डेज। तो 20 डेज तक यदि उसने फूड लिया तो कितना अमाउंट पे करना पड़ा, 1000 रुपीज। देखो समझना, इस 1000 रुपीज में ये मंथली फिक्स्ड चार्ज भी क्या है, इंक्लूडेड। इसमें फिक्स्ड चार्ज भी आ रहा है और फिक्स्ड चार्ज के अलावा इसमें फूड की कॉस्ट भी क्या है, इंक्लूडेड। फिर आगे क्या बोला कि वेयर इज अ स्टूडेंट बी, कोई दूसरा स्टूडेंट है बी who takes food for 26 days। स्टूडेंट बी ने कितने दिन तक फूड लिया, फॉर 26 डेज, pays 1180 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज। तो उसने कितना अमाउंट पे किया, 1180 रुपीज। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड मंथली चार्ज है वो कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा, और उसके अलावा हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के फूड की कॉस्ट क्या होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। आया समझ में। तो मैंने आपको इससे पहले भी जब हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो हमने डिस्कस किया था कि हमें जो फाइंड करना है उसे हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, उसे ही हम मान के चलेंगे। तो लेट हम यह मान लेते हैं, लेट फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्ज, फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्ज ये हम ले लेते हैं x रुपीज। आया समझ में। जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना होगा, x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये हमने ले लिया y रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे दैट आई एम टेकिंग एज y रुपीज। क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन कंडीशंस को वन बाय वन रीड करेंगे। देखो आपको दो कंडीशन दे के रखी है। पहले मैं फर्स्ट कंडीशन को रीड करूंगा, वहां से हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देन विल रीड सेकेंड कंडीशन एंड अगेन वहां से हम एक इक्वेशन क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। क्योंकि मेरे पास दो अननोन है, तो इन दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे एटलीस्ट कितनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इक्वेशंस की। तो मेरे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, हम इन दो स्टेटमेंट से कितनी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, 2 इक्वेशंस। तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन रीड करते हैं।
फर्स्ट कंडीशन किसके लिए है? व्हेन अ स्टूडेंट ए। तो फर्स्ट कंडीशन इज फॉर स्टूडेंट ए, तो मैं यहां पर लिखूंगा फॉर स्टूडेंट ए, फॉर स्टूडेंट ए। ए ने कितने दिन तक फूड लिया? फॉर 20 डेज। तो स्टूडेंट ए के लिए नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 20। उसने कितना अमाउंट पे किया? 1000 रुपीज। तो स्टूडेंट ए के लिए टोटल अमाउंट क्या होगा? टोटल अमाउंट स्टूडेंट ए ने कितना पे किया? 1000 रुपीज। समझना, तो टोटल अमाउंट फॉर स्टूडेंट ए इज 1000 रुपीज। देखो, अब यदि मुझे स्टूडेंट ए का ये अमाउंट लिखना है, तो इस 1000 रुपीज में एक तो क्या आएगा? फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना है? एक्स, ये तो देना ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फिक्स्ड चार्ज एक्स प्लस इस 1000 रुपीज में एक तो फिक्स्ड चार्ज हो गया, और सेकंड किसका चार्ज आएगा? फॉर फूड। अब स्टूडेंट ए ने कितने दिन तक फूड लिया? फॉर 20 डेज। He has taken food for 20 days। समझना, हमने यहाँ पर क्या लिया? कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज y रुपीज। मतलब यदि स्टूडेंट ए सिर्फ एक दिन खाना ले तो कितना अमाउंट देना होगा? y रुपीज। यदि 2 दिन ले तो y प्लस y 2y। यदि 3 डेज के लिए ले तो अगेन हम y से क्या कर देंगे? 3 को मल्टीप्लाई 3y। तो स्टूडेंट ए ने कितने दिन तक लिया? फॉर 20 डेज। तो यदि एक दिन के फूड की कॉस्ट है y रुपीज, और यदि मुझे 20 डेज के फूड की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम 20 को y से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय y क्या हो जाएगा? 20y, जो कि किसकी कॉस्ट होगी? कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 20 डेज। ठीक है, तो x तो फिक्स्ड चार्ज आ गया, मंथली चार्ज तो मुझे पे करना है, प्लस कॉस्ट ऑफ फूड क्या होगा? 20 डेज मल्टीप्लाइड बाय y। तो 20 डेज हमने फूड लिया, और एक दिन का जो फूड है उसकी कॉस्ट क्या है? y। तो 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y से। तो x प्लस 20y। अब इसमें दोनों चार्जेस आ गए, तो दोनों चार्जेस किसके बराबर होंगे? टोटल अमाउंट के। तो टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पर? 1000 रुपीज। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। देखो, फर्स्ट कंडीशन को रीड करके हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या कर ली? फॉर्म कर ली। अब हम सेकेंड कंडीशन रीड करेंगे, और सेकेंड कंडीशन से हम सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। तो देखो, सेकेंड कंडीशन किसके लिए है? फॉर स्टूडेंट बी। क्या देके रखा है कि स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 26 डेज एंड पेज 1180 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज। तो फॉर स्टूडेंट बी नंबर ऑफ डेज क्या होंगे? 26। ठीक है बेटा, उसने कितने दिन तक फूड लिया मेस से? फॉर 26 डेज। और 26 डेज तक जब फूड लिया तो उसने कितना अमाउंट पे किया? 1180 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज। ध्यान रखना कि इस 1180 रुपीज में हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है x, वो भी क्या है? इंक्लूडेड। तो अब इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। टोटल अमाउंट कितना है? 1180 रुपीज। तो इस 1180 में x तो मेरा क्या हो जाएगा? फिक्स चार्ज, जो कि मंथली क्या है? फिक्स्ड चार्ज। अब कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमने क्या लिए? y। एक दिन की कॉस्ट क्या है? y। हमको कितने दिन की कॉस्ट फाइंड करनी है? फॉर 26 डेज। तो वहां पर हमने 20 को y से मल्टीप्लाई किया था, हम 26 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y से। तो 26y, दिस इज द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 26 डेज। तो ये फूड की कॉस्ट 26 डेज के लिए, और ये फिक्स्ड चार्ज
इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 1180 रुपीज। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो देखो हमने सेकेंड स्टेटमेंट को रीड करके सेकेंड इक्वेशन क्या कर ली, फॉर्म कर ली। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, x plus 20y is equal to 1000. This is our second equation, x plus 26y is equal to 1180। यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूं, हमारे पास 3 मेथड से हम कोई सी मेथड भी इन्हें सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हें सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को चेक करूं तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, और यदि x के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो मैं इजीली x को एलिमिनेट कर सकता हूं। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को किससे सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड इन दोनों इक्वेशन पर हम कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन नंबर 1 इज x plus 20y is equal to 1000. Equation number 2 is x plus 26y is equal to 1180। क्लियर है, एनी डाउट? देखो यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो हम इजीली किसको एलिमिनेट कर देंगे, x को। तो यहाँ पर मैं किसे एलिमिनेट करूंगा, x को। लेकिन यदि आप चेक करोगे तो x को एलिमिनेट करने के लिए इसके साइन अपोजिट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों के साइन प्लस में है। तो इस कंडीशन में हम नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या कर देंगे, चेंज किया था हमने डिस्कस। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ भी प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस। एंड अगेन यहाँ भी क्या होगा, माइनस। क्लियर हुआ? हमने इस नीचे वाली इक्वेशन नंबर 2 को कहां से सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 1 से। अब ये प्लस x माइनस x कैंसिल आउट होगा, यहाँ क्या आएगा, 0। अब 26 माइनस का 20 प्लस का सब्ट्रैक्शन होगा। 26 माइनस 20 क्या होगा, 6। तो 26y से 20y माइनस होगा तो क्या बचेगा, 6y। लेकिन 26 बड़ा है इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का, इज इक्वल टू, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा। तो 1180 से हम 1000 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। बताओ बेटा क्या मिलेगा, 180। बताओ प्लस का आएगा या माइनस का, 1180 बड़ा है तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का। आ गया माइनस, तो माइनस से माइनस को हम क्या कर देंगे, अब कैंसिल। बताओ यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो y के साथ 6 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। उधर शिफ्ट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6। 186 से कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा। 6 से 18 3 टाइम और ये 0। तो कितने टाइम कैंसिल हुआ, 30 टाइम। तो यहां से बताओ मुझे y की वैल्यू क्या मिली, 30। तो वैल्यू ऑफ y इज 30। हमने y कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और यदि y कैलकुलेट कर लिया तो मैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नाउ विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x की। ठीक है, पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ पुट
पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y इज इक्वल टू 30 रखेंगे तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, x की। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां पर अभी x तो एज इट इज रहेगा, प्लस 20 और y की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 30। तो y को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 30 से, इज इक्वल टू 1000। हुआ क्लियर आपको, एनी डाउट? अब x प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, करो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 20 इंटू 30 600 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, और प्लस 600 हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 1000 और प्लस 600 उधर ट्रांसफर होगा, इट विल बिकम माइनस 600। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1000 में से 600 माइनस करेंगे, बताओ क्या बचेगा आपके पास, ओनली 400। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 400। देखो x मुझे क्या मिला, 400, y हमारे पास क्या है, 30। तुम लिख देंगे x इज इक्वल टू 400 एंड y इज इक्वल टू 30। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेकिन देखो हमने x क्या लिया था, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड मंथली चार्ज, और y क्या था, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो एक दिन का जो फूड है उसकी कॉस्ट क्या होगी, 30 रुपीज, और फिक्स्ड मंथली चार्ज क्या होगा, 400 रुपीज। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस फिक्स्ड मंथली चार्ज, फिक्स्ड मंथली चार्ज फिक्स्ड मंथली चार्ज इज इक्वल टू 400 रुपीज। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसे, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमने क्या लिया था, y 30 है, तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये क्या हो जाएगा, 30 रुपीज। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आया समझ में, नो डाउट? ठीक है।